इवेंट जिसका सबको इंतजार है, आज इकोनॉमिक सर्वे टेबल होना है, लेकिन अपना सेटअप कैसा है? फ्राइडे को 4 दिनों की तेजी के बाद वाकई एक सीरियस मुनाफा वसूली, दिन के लोस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। कुछ एक्सेसेस वाइप आउट हुए क्या सिस्टम से? हो गए, काफी हद हाँ, तक हो गए और कुछ और हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मार्केट देखिए वन वे नहीं चल सकता, और वैसे भी उस दिन 25,000 के आसपास रजिस्टेंस आनी थी थोड़ी सी। यही मार्केट है, इस तरीके से कहा हम 25,000 की बात कर रहे थे और आज 24,500 भी डिफेंड करना टफ लग रहा है। DIs ने सेल किया, FIs ने बाई किया। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि FIs की फ्राइडे को भी बाइंग थी, तो ये मेरे लिए एक सूदिंग है कि लोअर लेवल पे भी बाइंग आ रही है। अच्छा आशीष, फ्राइडे को मार्केट गिरने की एक और वजह थी, हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मिसिंग था, रिटेल। कई ऐप्स डाउन थी, IIFL वगैरह वगैरह काफ़ी ऐप्स थी जो वो आउटेज के चलते, उसमें उनकी गलती नहीं थी तो, लेकिन वो डाउन थी तो अब वो रिटेल बेचारा पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। तो ये भी एक फैक्टर था कि उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउन था। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा लेकिन 2030 करोड़ के करीब, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1100 करोड़ बाय किया विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स। लेकिन ज़्यादा सेलिंग निफ्टी में हुई, वो इंटरेस्टिंग था। करीब करीब 1568 करोड़ की सेलिंग हुई निफ्टी में। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 3-4 दिन की बाइंग के बाद एक नेगेटिव 2029 करोड़। और फाइनली लॉन्ग कटे मार्केट में और थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए, 23,700 लॉन्ग कटे और 8,300 शॉर्ट ऐड हुए। तो वो ग्राफिकली और टेबल वाइज दोनों आपको दिख जाएगा। पीक से थोड़ा नीचे आए, और अगर ये डबल पीक बन गया तो शायद थोड़ा मार्केट करेक्ट भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। और अगर आप टेबल में देखेंगे तो वो 390 वाला 358 पर आ गया, जो हम ऑलमोस्ट 4 लाख लॉन्ग तक पहुंच गए थे। इंडिया वेक्स थोड़ा सा 2.2% बढ़ा। अच्छा फ्राइडे को हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी जो मुझे वरी लग रही थी, पुट कॉल रेशियो 1.41 तक पहुंच गया था। मेरे लिए सबसे बड़ी वरी वो थी, वो एकदम से कूल ऑफ हो गया, 1.11 पर आ गया। और आज इंट्राडे में अगर और कूल ऑफ हो गया तो मुझे लग रहा है आज मार्केट आपको शायद इंट्राडे में एक रिवर्सल दे दे। ये मेरा मानना है कि इंट्राडे में एक रिवर्सल आज आपको मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट 20 डेमा को डिफेंड करेगा। पहला टेस्ट 20 डेमा का नॉर्मली डिफेंड होता है, वो ये मेरा मानना है कि इस बार भी डिफेंड होगा। जहाँ तक बात बैन की है, कोई स्टॉक ऐड नहीं हुआ बैन में और 2 बाहर आ गए, GNFC और RBL बैंक। तो ये भी नेट नेट तो पॉजिटिव है कि बैन से जो 11 स्टॉक्स थे उसकी जगह 9 रह गए। तो कुल मिला के सेटअप जो है वो सेटअप पॉजिटिव है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप पॉजिटिव है, बस ग्लोबल हैंडओवर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का मूड दिखा रहा है। और आज दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी की फ्राइडे के उस पेन के ऊपर फिर आधे % के आसपास का और दबाव देखने को मिलेगा। ऐसे में इस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले मान लें इस तरह का गैप डाउन आ रहा है, तो निफ्टी पे आज का अप्रोच देखिए, फ्राइडे को मैंने एक व्यू लिया था कि निफ्टी में अब न्यूट्रल हो जाएं और बजट तक न्यूट्रल रहें, सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करें और वो भी कम क्वांटिटी में। ये मेरा अभी भी व्यू है कि कल तक आपको, देखिए ज़रूरी नहीं है इतनी अनसर्टेनिटी है ना, क्यों ट्रेड करना है। मज़ा आता है जब मार्केट आपको ट्रेंडिंग मूव्स दे रहा हो, जैसे वो 23,300 से 24,400 की जो हमने वो रैली पूरी प्ले की थी, वहाँ मज़े, मतलब एकदम रोज आपको कुछ नहीं करना था, प्रीवियस डे लो को स्टॉप लॉस लगाना था, वैसी मार्केट हो ना तो मज़ा आता है। अभी इस मार्केट में न्यूट्रल रहें, इंट्राडे में ट्रेड करें। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो मैं लेवल्स बताता हूँ। 24,350 से 24,400 पहला सपोर्ट है ऑप्शन के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है 24,200 से 24,250 20 डेमा का जोन। मेरा ये मानना है कि ये नहीं टूटेगा इतनी आसानी से, अनलेस बजट में कोई बहुत ख़राब चीज़ आ जाए। तो खाली ग्लोबल वरीज की वजह से और खाली हमारे 1-2 नंबर्स की वजह से ये लेवल नहीं टूटेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको, क्योंकि गैप डाउन मिल रहा है। पहले तो न्यूट्रल जोन 24,550 से 24,600 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, और बड़ी रेजिस्टेंस ऑप्शंस के हिसाब से 24,650 से 24,750। आज अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना ही है ना, तो आज लेवल बेस्ड ट्रेड नहीं है, आज स्क्रीन बेस्ड ट्रेड है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेड का मतलब पहले 40-45 मिनट देख लें, उसके बाद देखें मार्केट में वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो बाय करें, अगर मार्केट में वीकनेस है तो सेल करें। देखिए कई बार क्या होता है, मैं बोलता हूँ अगर 100 पॉइंट नीचे तो बाय कर लीजिए, 100 पॉइंट ऊपर सेल कर दीजिए। कई बार मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। आज फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट आवर के लो ब्रेक होने लगे तो सेल करिए, फर्स्ट आवर के हाई निकलने लगे तो बाय करिए। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेड रखिए और स्टॉप लॉस उसी हिसाब से एडजस्ट करिए। आज आप अगर एक प्री मेडिटेटेड ट्रेड लेके जाएंगे कि मैं इस लेवल पर ही बाय करूंगा और इस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ट्रस्ट मी वो स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा आपका। इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आज आप स्क्रीन देखकर ऑब्जर्व करके ट्रेड लें। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी 50 का अप्रोच। आइए निफ्टी बैंक, ध्यान रखिएगा निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बैंकेक्स की एक्सपायरी कर देंगे, तो बैंक्स वैसे भी रडार पे, निफ्टी बैंक ऐसा पोजीशन क्या वॉच आउट करेंगे? देखिए निफ्टी बैंक पर आई थिंक 10 दिन से मेरा एक व्यू रहा है कि अवॉइड, कंप्लीट अवॉइड। yes. तो आज जो इसका लोअर एंड है 51,800, वो टूटने का डर है आज यहाँ पर। वो डर इसलिए कि HDFC बैंक और कोटक दोनों शायद हल्का सा नेगेटिवली रिएक्ट करें एटलीस्ट स्टार्ट में, उसके बाद देखते हैं। एटलीस्ट 20 डेमा तो रिस्क पर है जो 52,141 है। मेरा ये मानना है कि अगर 51,800 के नीचे अगर आप सस्टेन कर गए और बंद कर गए ना,
तब तो बैंक निफ्टी पोजिशनली वीक हो जाएगा और 51,000 तक जा सकता है। 51,000 पर क्या है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरा ये मानना है कि 10 दिन से ये व्यू रहा है कि अवॉइड करिए बैंक निफ्टी को, और 2 दिन आज और कल एक बार बजट पूरा होने तक बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए। बैंक निफ्टी पर हम नया व्यू लेंगे बजट के बाद। देखिए यहाँ तो मैं कोई लेवल्स भी नहीं बता रहा हूँ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि फोर्सिबली अगर आप कोई ट्रेड लेंगे ना वो आपको पैसा लूज़ करके देगी। ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है किस दिन ट्रेड नहीं करना है। आज शायद वो उस तरीके का दिन हो, तो इसके लिए हाँ अगर स्क्रीन आपको बताएगी कि कुछ करना है तो फिर तब देखेंगे, लेकिन कुछ है नहीं। मतलब अब जैसे HDFC बैंक और कोटक है, उनको भी देख के मैं मतलब क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ग्रीन लूँ रेड लूँ, क्योंकि नंबर्स खराब है लेकिन प्राइस दिन है। अब आउटलुक भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन मार्केट में फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए अवॉइड। निफ्टी बैंक कंटिन्यूज टू बी अवॉइड और बढ़िया रहा है, कुछ बिहेवियर ऐसा कर रहा है कि अपन ने उससे दूर रहे और हमें बढ़िया रिवॉर्ड दिया जिस पॉकेट को देना था निफ्टी 50 को।